अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरथनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़तों और रिफ़अतों के हामिल पाकीज़ा नुफूस बुज़ुर्गान मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और जिनकी बुनियाद पर आज के इस कामयाब तरीन मुसाबक़े का इनेकाद हुआ, ऐसे मेरे मुसाहिमीन अज़ीज़, इस्लामिक फाउंडेशन टोरंटो की मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम की 11वीं मजलिस में हम आप शरीक हैं। जिनमें हमारे ये जिगर गोशे जिगर पारे अपनी तनतोड़ मेहनतों का बड़ा उम्दा नमूना पेश कर रहे थे। भाइयों, हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम आज के इस मुसाबक़े की शिरकत को अपने लिए सआदत उज़्मा ख्याल करें कि ये मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की हिफाजत और उसकी इशाअत और उससे अपने रिश्ते की इजहार की गरज से मुनक़िद किया जा रहा है। क़ुरान करीम की निस्बत बड़ी अजीब व गरीब निस्बत है। दुनिया व आखिरत की उसमें भलाई है, दुनिया और आखिरत की सुरखरुई का इसमें सामान है। आज की इस मजलिस का हर शरीक अपनी इस खुशकिस्मती पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उस ज़ात ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए दर्जा बदर्जा उसका इंतखाब फरमाया। मुख्तलिफ अंदाज से लोग कुरान करीम की हिफाजत में अपना हिस्सा लगाए हुए हैं। भाइयों, उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की हिफाजत के बाब में जो फ़ख्र कर रही है, अपना सर ऊंचा दिखला रही है, वो ऐसे ही नेक नुफूस की काविशों का समरा है। कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं जो छोटी दरसगाह में इन मासूमों को लेकर बैठते हैं और बड़े जज्बे के साथ, बड़े दाइये के साथ इन मासूमों की नफ्सियात का ख्याल रखते हुए, माहौल पर नज़र रखते हुए, अच्छी तरबियत का एहतमाम करते हुए इन बच्चों को कुरान करीम की दौलत से सरफराज कर रहे हैं। बहुत मुबारक है वो लोग जिनके हिस्से में ये खिदमत आई। बहुत मुबारक है वो लोग, वो अपनी किस्मत समझें, वो अपनी इस किस्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि उस ज़ात ने कुरान करीम की खिदमत उसके हिस्से में कर रखी है। भाइयों, मुझे कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है। कुरान करीम की खिदमत उसका सिला इंदल्लाह क्या हुआ करता है? तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइ रिजाल, ये अहादीस नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग रिवायत या नकल किया करते हैं,
उन नाकिलीन के सही सुक्म को, कवी ज़ईफ़ को उन किताबों में बयान किया जाता है। वो नापतोल की किताबें कही जाती है। वो बड़े मुहक्किक लोग हुआ करते हैं, गुफ्तगू उनकी बड़ी मुहक्किकाना हुआ करती है। किसी भी मामूली सी गड़बड़ी को ये हजरत मंजूर नहीं फरमाते हैं, रद्द कर दिया करते हैं। अस्मा रिजाल की उस किताब तहज़ीबुल कमाल में अल्लाह के एक नेक बंदे, जिनके बाब में अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व हमज़तु मा अज़काहु मिन मुतवर्रिइन व हमज़तु मा अज़काहु। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अइम्मे क़िरात में इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह को अज़किया और अत्क़िया से फरमाया। लोगों ने लिखा है कि इमाम हमज़ा जब तक कूफा में क़याम पजीर थे, कूफा में रहे, वो सारा कूफा उनकी बरकत से आफात और बलाओं से महफूज रहा। अल्लाह का एक नेक बंदा किसी मौके पर रात की तन्हाइयों में अपने पेशानी ज़मीन पर रगड़ते हुए ज़ारों कतार रो रहे थे, ज़ारों कतार रो रहे थे। रात की तन्हाइयों में उनका एक शागिर्द पहुंचता है। उनके शागिर्द का नाम है सुलेम। सुलेम उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि शेख, किस परेशानी में आप मुब्तला है? क्या चीज़ है जिसने आपकी आंखों से आंसू बहा दिया? कोई परेशानी हो तो हम परेशानी में आपका साथ निभा सकें, आपकी खिदमत कर सकें। इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोने की और आंखों से आंसू आने की वजह पूछते हो? तुम्हें मालूम है मैंने पिछली रात ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत की है। भाइयों, ख्वाब हम आमतन नकल नहीं किया करते हैं, लेकिन तहज़ीबुल कमाल और अस्माए रिजाल की किताबों ने सब ने इसको नकल किया। लिखा कि मैंने गुज़श्ता रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाब में ज़ियारत की है। वहाँ एक मुनादी सदा लगा रहा था कि हुफ़ाज़ कुरान, हामिलीन कुरान आ जाएं, और कहा कि क़यामत का मंज़र था, मैदान महशर जैसे कायम था, और एक मुनादी ये आवाज़ दे रहा है कि हामिलीन कुरान इधर आ जाएं। कहा जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, शौक़ से मैं भी उस सफ़ में होने की कोशिश कर रहा था। हम भी उधर को 2-4 कदम बढ़े, लेकिन मान किसी ने यह आवाज़ दी कि इस लाइन में, इस सफ़ में वो आएगा जो हामिल कुरान होने के साथ साथ आमिल बिल कुरान भी हो, उस पर अमल भी करने वाला। अवामिर कुरानी और नवाही कुरानी का उसे ख्याल रहा हो ज़िंदगी में, उसने कुरान करीम को अपना मुक्तदा गर्दाना हो। क़ादहु इलल जन्नह। बहरहाल इमाम हमज़ा फरमाते हैं कि जैसे ही हमने ये ऐलान सुना कि यहाँ वो लोग आएंगे जो हामिल कुरान होने के साथ साथ आमिल कुरान भी हों, तो मैं पिछले कदम वापस होने लगा। रजत कहकरी में यानी मेरे कदम पीछे हो लिए, मैं थोड़ा पीछे हट गया। अभी पीछे हटा ही था कि एक मुनादी ने फिर आवाज़ दी कि ऐना हमज़ा इब्न हबीब अज़्ज़य्यात, कि इमाम हमज़ा कहाँ है? कहा जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया तो फिर मुझे हिम्मत हुई, हम आगे बढ़े। देखता यूँ है कि एक फ़रिश्ता है, एक फ़रिश्ता मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है। मैंने देखा कि एक हॉल है जिसमें कुरान करीम की बहुत बुलंद आवाज़ से तिलावत की आवाज़ आ रही है और पूरी फ़िज़ा कुरान करीम से गूंज रही है, कुरान करीम की आवाज़ से। फिर एक फ़रिश्ता, बहुत लंबा वाक़यात है लेकिन बहुत मुख्तसर चीज़ें अज्जा अर्ज़ करके गुफ्तगू को हम ख़त्म करेंगे। फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता और आया, मुझे एक जगह ले गए, बहुत हसीन व जमील मिंबर, हीरे जवाहिरा से सजाया गया मिंबर। मुझसे कहा गया कि इमाम हमज़ा तुम इस मिंबर पर चढ़ जाओ और अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो। कहा मैं बैठा और कहा कि सूरे अनआम की तिलावत करो। सूरे अनआम मैंने ख़त्म की। फिर कहा सूरे आराफ की तिलावत करो, मैंने सूरे आराफ ख़त्म की।
उसके बाद बहुत सी चीज़ों को हम हज़फ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इमाम हमज़ा को खिताब होता है कि हमज़ा, हक़्क़ुल क़ुरआन, क़ुरान करीम की कसम है, लअक्रमन्न अहलल क़ुरआन, लअक्रमन्न अहलल क़ुरआन, हामिलीन क़ुरान, क़ुरान करीम को दोस्त रखने वालों का मैं इकराम करूँगा। सियमन इदा आमिलू बिल क़ुरआन, सियमन इदा आमिलू बिल क़ुरआन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या हमज़ा अल क़ुरआन कलामी, ऐ हमज़ा क़ुरान करीम मेरा कलाम है। मा अहबब्तु हुब्बन, मैं किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं करता, का हुब्बी लि अहलिल क़ुरआन, मैं क़ुरान करीम के हामिलीन, उसके इन हुफ़्फ़ाज़ के साथ जैसी मोहब्बत करता हूँ, किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता। और ये फरमाया कि इमाम हमज़ा करीब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इमाम हमज़ा करीब हो जाओ। कहा हम करीब हो गए? मेरे भाइयों, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यार को महसूस कीजिए कि हामिलीन क़ुरान के साथ रब्बुल इज़्ज़त का प्यार किस अंदाज का हुआ करता। इमाम हमज़ा जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हुए हैं, एक माँ अपने बेटे पर जिस प्यार, बेटे के सर पर, उसके चेहरे पर जिन शफ़क़तों के साथ और जिस प्यार के साथ हाथ फेरा करती है, इमाम हमज़ा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ही शफ़क़तों के साथ मेरे चेहरे पर और मेरे सर पर हाथ फेरा। भाइयों, किसकी किस्मत है ये किसी की किस्मत अगर यहाँ तक पहुँची है तो एक बहुत बड़ी कड़ी है, वो कुरान करीम है। इमाम हमज़ा कूफा के एक शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनायतें जो हासिल हो रही हैं वो किसकी बरकत से हैं? कुरान करीम की बरकत से हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हमज़ा से कहा कि ए इमाम हमज़ा, तुम जाके लोगों को इत्तला दे दो, इन्नी ला उअज़्ज़िबु लिसानन तलल क़ुरआन बिन्नार, कि वो ज़ुबान है जहाँ जिनसे कुरान करीम तिलावत किया गया है, जिन ज़ुबानों पे कुरान करीम जारी हुआ है, सोते में कुरान करीम पढ़ा है, जिन्होंने जागते में कुरान करीम पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन ज़ुबानों ने मेरे कलाम की तिलावत की है, जहन्नम का अज़ाब कभी भी उन्हें नहीं छू सकता है। इन्नी ला उअज़्ज़िबु लिसानन तलल क़ुरआन बिन्नार। आगे फरमाया वला क़ल्बन वआह, और जिन सीनों में कुरान करीम महफूज हैं, ये मासूम बच्चे माशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा सरमाया है मुस्तकबिल का, ये बच्चे भी जितना फ़ख्र करें कम है, इनके औलिया, इनके असातिज़े किराम जितना फ़ख्र करें कम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला क़ल्बुन वआह, जिस सीने ने अल्लाह के इस कलाम को महफूज किया है, जहन्नम की आग कभी भी उसको नहीं छू सकती। आगे फरमाया वला उदुनुन समिअत। अल्लाह ताला इस्लामिक फाउंडेशन के मुंतज़िमीन को हमारी तरफ से बहुत बेहतर सिला अता फरमाए। उनकी मेहनतों का सिला है, उनके पाकीज़ा जज्बात का ये हासिल है कि दुनिया भर की क्लासिकल लोग यहाँ मौजूद। हमारे कारी अब्दुल कासी साहब जिस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, अल्लाह ताला उनके पढ़ने में और जिला अता फरमाए और कैफ नसीब फरमाए। हमारे मौलाना इम्तियाज़ साहब माशाअल्लाह कितने उम्दा यानी रूहानी और ईमानी अशार हमारे सामने पेश करके हमारे ईमान को गरमा रहे थे। ये सब क्या है? ये इन मुखलिसीन की मेहनतों का, इनके फ़िक्रों का समारा है। इनकी बरकत से इतना उम्दा कुरान साल भर में कहीं एक आध मरतबा सुनने को मिलता है। और जहाँ हमारे सामियों में, हमारी समातों में इनकी बेहतरीन आवाज़ें, शानदार लहजे कुरान करीम का रस घोलते हैं, वहाँ ये सआदत हमारे हिस्से में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी देते हुए फरमाया था कि जिन कानों ने अल्लाह के कलाम को सुना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कानों को भी कभी जहन्नम के आग में मुब्तला नहीं कर सकते। और आगे एक बात और फरमाई वला आइनन रअतहु
वला आइनन रअत, वो आंखें जिसने कुरान करीम को देखा है, वो नजरें जो कुरान करीम पर पड़ी हैं। मुमकिन है इस मजमे में हमारे कुछ भाई ऐसे हों जो कुरान करीम की तिलावत पर कुदरत नहीं रखते हैं, किसी ज़माने में उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला है। हम उन भाइयों की खिदमत में दरख्वास्त करेंगे कि भाइयों, कम अज़ कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को यौमिया 10 मिनट लेकर, चाहे आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, नेक निगाहों से उसके कलाम पर नज़र डाल दिया करें, नेक निगाहें डाल दिया करें। आप इस मुद्दे में शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वला आइनुन रअत, भाइयों ये वो सहादतें हैं जिसकी सारी कोशिशें हो रही है। हम हमारे इन अजीज़ों को जिन्होंने मुसाबक़े में शिरकत की है, दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये बच्चे इम्तियाजी पोजीशन हासिल करके फ़ाइनल मुसाबक़े में शिरकत पाए। इनकी कामयाबी है, ये कामयाब बच्चे हैं। मुझे इस मौके पर मुसाबक़े की मुनासबत से आप बुज़ुर्गों को, इनके असातिज़े किराम को, इनके औलिया को एक पैगाम ये देना है कि भाइयों, बुज़ुर्गों, एहसास कीजिए आपके मादिन में, आपकी कानों में, कान मादिन अंग्रेजी क्या लफ्ज़, आपके मादिन और आपके कानों में ऐसे हीरा बनने वाले पत्थर मौजूद हैं। मुझे अभी हमारे वो अहमद अशरफ आदिन, कौन अहमद अशरफ आदिन कोई है, अहमद बशीर आदिन, एक बच्चा जब तिलावत कर रहा था, हकीकत वाक़या ये है, देखिए लहजों से अल्लाह ने मुनासबत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ जानते हैं, लेकिन ये मुसाहिम, फिर मुझे बतलाया गया कि ये अमेरिका से आए हैं। ये जब मुसाबक़े में इम्तिहान की हैसियत से तिलावत कर रहे थे, बहुत कोशिश के बाद भी हम अपने आप को नहीं संभाल पाए। ऐसा लगता था पूरी फ़िज़ा में इस जवान ने कैफ घोल दिया। यही कुरान करीम का मकसद है। जी चाह रहा था कि वो पढ़ता चला जाए और हमारी रूहानियत तरक्की करती चली जाए। हम आप भाइयों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके घरों में ऐसे हीरे मौजूद हैं। ये थोड़ी सी कीमत पाने पर इक्तिफा और कनात का मिजाज ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब इतने बासलाहियत बच्चे हमारे औलाद में मौजूद हैं, हमारी नस्लों में मौजूद हैं, हाँ, हम अहमद बशीर के वालिद से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने बच्चे की कीमत खुद समझें और एक बहुत बड़े मकसद के साथ बच्चे को एक सही राह पर डालने की कोशिश करें। बेहतरीन मुरब्बी और असातिज़ा की खिदमत कि उस बच्चे को हासिल हो, इसकी कोशिश करें। बहरहाल यहाँ का माहौल, स्कूल के साथ बच्चे इतना उम्दा कुरान करीम तिलावत कर रहे थे। कई बच्चे, अच्छा हाँ, हमारी तबीयत चाह रही थी कि हम आपको एक पैगाम ये दें कि देखिए, टोरंटो के लेवल तक नंबर का आ जाना ये काफ़ी नहीं होता है। मुसाबक़े की जहाँ और भी आगे है, दुनिया में बड़े बड़े मुसाबक़ात होते हैं, आलमी मुसाबक़े होते हैं, इंटरनेशनल मुसाबक़े होते हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चे यहाँ से अव्वल 2 नंबर कामयाब होकर इंटरनेशनल मुसाबक़ों में शिरकत करें। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ हमारी तमन्नाएं हैं, हमारे दिल की आवाज़ है, हमारा पैगाम है, वहाँ उसके साथ साथ एक पैगाम ये भी देंगे कि भाइयों, अगर हमें और आपको इंटरनेशनल कंपटीशन और मुसाबक़ात में शिरकत करनी है तो कुछ चीज़ों को हमें मलहूज़ रखना पड़ेगा। मुझे बराबर याद है कि जब हमारी पहली यहाँ हाज़िरी हुई मुसाबक़े में, तो शायद हमने पिछली मजलिस में भी अर्ज़ किया था कि यहाँ हिफ्ज़ का, कुरान करीम की तिलावत का और तजवीद और अदा का, प्रोनाउंसिएशन का कोई मेयार नहीं था। लेकिन ये कुछ दिल जले बंदे, माशाअल्लाह, ये कुछ दिल जले बंदे जो लोगों की जहन साजी करके, कितने लोगों का ताउन लेकर, अरबाब इंतज़ाम और ये मुखलिसीन मिलकर इतने सारे मुसाबक़ात करके, हम समझते हैं कि मुसाबक़ात की अगर सबसे बड़ी कोई कामयाबी है
तो कनाडा के लोगों को हिफ्ज़ का मेयार मिला है मुसाबके के ज़रिए। हकीकत वाक़या ये है, अगर इस्लामिक फाउंडेशन के लोगों के पास पहले साल का रिकॉर्ड हो, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो वो पहले साल का मुसाबका और इस 11वें साल के मुसाबके का मुवाजना करें, कंपेयर करें, दोनों को सुने। आपको अंदाज होगा कि हमारे बच्चे जो कल तक कुरान करीम की तिलावत और हिफ्ज़ की पुख्तगी वगैरह कुछ नहीं जानते थे, आज उन बच्चों ने इतने साल की जोहद मुसलसल के बाद तरक्की के कितने मनाजिल तय कर लिए। हम सब कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। आपके बच्चे बड़े बासलाहियत, बहुत बासलाहियत, उसकी कीमत समझें। सिर्फ इतनी कोशिश करने की ज़रूरत है कि हमारे वो बच्चे जो मुसाबकात में आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी तरबियत की जाए, उनको ताकीद की जाए। बाज़ बच्चे मुसाबके में इम्तिहान के लिए जैसे ही आते हैं वो इस मजमे उधर देखते हैं, इधर देखते हैं। देखिए, यहाँ आप असहाब तरतील को सुनते हैं, असहाब तदवीर को सुनते हैं, तरतील पढ़ने वाले कुर्रा, तदवीर पढ़ने वाले, और वो कुर्रा मजमे को देखा करते हैं। बच्चों, वो इम्तिहान के लिए आए नहीं, वो मुजाहरे के लिए आए हुए हैं। आप इम्तिहान दे रहे हैं, ज़रा सी तवज्जो हटने का नतीजा होता है कि आपके 10, 20, 25 मार्क कट जाया करते हैं, तवज्जो हट जाती है। हमारे बच्चों में एक कमी है, चुनांचे मैंने नोट किया बराबर कि जिन बच्चों ने पूरी तवज्जो को अपने इम्तिहान पर रखते हुए पढ़ने की कोशिश की है, उन बच्चों की गलतियां कम आई है। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं कि आलमी मुसाबकात में हमारे बच्चे शिरकत करें, तो ये असातिज़े किराम हमारी इस दरख्वास्त पर थोड़ी सी नज़र फरमाएं कि हमारे बच्चों को औक़ाफ़ सिखलाने की कोशिश करें। एक बच्चा आया और उसने लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, उसके बाद इन्नल्लाह फ़क़ीर तक पढ़ा और फिर इयादा क्या, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया मिन अक़बहिल इआदा, बहुत गंदा इआदा। लेकिन मासूम बच्चा है, अरबियत नहीं जानता है, इसकी कबाहत इसकी समझ से बाहर है, वो क्या करता, और हमारी तरफ से उसकी तरबियत नहीं हुई है, तो उसने इन्नल्लाह फ़क़ीरुन। भाइयों, मैं आपको हम बतलाएंगे कि देखिए, अगर हमारा बच्चा इंटरनेशनल कंपटीशन में गया और उसने अगर वहाँ जाके ऐसी गलती की, हम आपको एक छोटी सी बात सुना के गुफ्तगू ख़त्म करें। 2006 में जब हम दुबई गए और 83 मुल्कों के बच्चों ने मुसाबके में शिरकत की थी, 83 कंट्रीज़ के तलबा ने शिरकत की थी। हमें हिंदुस्तान से जज की हैसियत से बुलाया गया था। वहाँ बांग्लादेश से एक बच्चा आया, 14-15 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन क्या उसने इम्तिहान दिया। सुबह के किए गए 2 सवालात और शाम के किए गए 3 सवालात, 5 सवाल उसके बहुत बेहतर रहे। और हम इन असातिज़े किराम को या मजमे में जो मुअल्लिमीन उनके बैठे हैं उनको बतलाएंगे कि उस 13-14 साल के बच्चे की अदा बहुत मुमकिन है कि मुअल्लिमीन की एक बहुत बड़ी तादाद से फाइक हो। बेहतरीन लहजा शेख मोहम्मद सिद्दीक अल मिनशावी के अंदाज में वो तदवीर सुना रहे थे, तबीयत फड़क गई। लेकिन जब नंबरात का ऐलान हुआ तो उस बच्चे का नंबर नहीं था, 5वां नंबर था। अब जितने लोग उस बच्चे के मुताल्लिक थे या उसको जानने वाले लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे, उन लोगों ने देखा कि दूसरे जितने भी जजेस हैं वो सब के सब अरबी ज़ुबान रखते हैं, वो सब अरबीयुल लिसान हैं, अरब लोग हैं, ये एक हिंदी है। जाहिर बात है कि वो अपनी मुराद को उन अरब कुर्रा और अरब हकम हजरात के सामने पेश नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे घेर लिया, मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, उस लड़के का नंबर नहीं आया, आपकी क्या राय है, आप भी तो हकम थे। मैंने कहा भाई, कहा उसकी गलतियां दूसरों से बहुत कम रही, वो इतना उम्दा पढ़ता था। मैंने कहा हाँ भाइयों, आपके पास देखने के एंगल इतने ही हैं, मुताले के एंगल आपके पास इतने ही हैं। आपको नहीं मालूम है कि उस बच्चे ने वक्फ में इतनी इतनी गलतियां की, और अरब कभी वक्फ की गलती को मंजूर नहीं रख सकता। हम अगर चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे इंटरनेशनल मुसाबकात में जाकर
अच्छी पोजीशन हासिल करें तो उनकी इस राह से भी तरबियत की जाए, उनके अदा को और निखारा जाए, तलफ़्फ़ुज़ को और निखारने की ज़रूरत है। और ऐसे लहजे जो कुरानी लहजे कहलाते हैं, जिन लहजों में कैफ़ है और जिनमें रवानी है, उन लहजों में हमारे बच्चों की हम तरबियत करें। बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए हमारे इन अज़ीज़ों को सलाम करते हैं। वाक़अतन हम इनको सलाम करते हैं कि इन्होंने स्कूल के साथ कितनी मेहनत की होगी बेचारों ने। और कुछ औलिया वो होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ वक्त बिल्कुल फारिग कर दिया होगा मुसाबक़ात के लिए। अल्लाह ताला आपको दारैन में इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अगर बिलफ़र्ज़ किसी का बच्चा इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल नहीं कर पाया है तो भाइयों, आपकी मेहनत इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत आपके मीज़ान अमल में बहुत ज़बरदस्त वज़न रखती होगी। इसका आप फ़िक्र न फरमाएँ। यहाँ के अरबाब इंतज़ाम को, इन नेक दिल जवानों को और इनके साथ साथ जितनी बड़ी टीम ने काम किया, इतना बड़ा मुसाबका, इतने सारे लोगों को बुलाना, इतना बड़ा इंतज़ाम, ये ऐसे नहीं हो सकता है। हम उन भाइयों की खिदमत में भी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको उनकी किस्मत का एहसास दिलाते हैं जिन भाइयों ने इस मुसाबके में इन जवानों का किसी भी तरह साथ निभाया। उन्होंने दामे दिरमे सुखूने अपने फ़िक्र के ज़रिए इनका ताउन किया है। अल्लाह ताला सबको बेहतर बदला अता फ़रमाए, सबकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और मुसाबक़ात की इस खैर को तादम हयात कायम व दायम फ़रमाए। ये सिलसिला हमारा आपके यहाँ जारी और सारी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।